डेकेड्स के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं सऊदी अरेबिया विजिट करने। और सऊदी अरब के बीच रिश्तों को और भी मजबूती प्रदान करने के मकसद से पीएम मोदी की 22 और 23 अप्रैल को होने जा रही सऊदी अरब की यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि सऊदी अरब भारत का एक अहम रणनीतिक साझेदार है। भेज दिए हैं और वो एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए सऊदी अरब के अंदर। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं कि भाई साहब ये फॉरेन जो इंडिविजुअल्स हैं जो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमें हम जहाँ जाते हैं हमसे लोग तंग हैं। अब ये विजिट एक ऐसे टाइम में हो रहा है कि जब ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप ने विजिट करना है सऊदी अरेबिया का, ये अनाउंस हो चुका है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपना पहला विजिट जो करेंगे वो सऊदी अरेबिया का होगा। वो पीएम मोदी जो है वो एमबीएस से मिलेंगे सऊदी अरब जाकर, और उसके बाद इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी जिसमें ट्रेड भी है, उसके साथ जो है एनर्जी भी है और डिफेंस पर भी बात की जाएगी। इससे पहले भी आप जान ऐसा विजिट नहीं, यानी सिर्फ ये नहीं है कि वो जा रहे हो किसी कंट्री में और ठीक है विजिट करना ही था और कर रहे हैं। इसके बीच बहुत कुछ चल रहा है जिसमें किरदार है प्ले। इससे पहले भी आप जानते हैं कि कश्मीर में यानी कि जम्मू कश्मीर जो भारत की साइड पर है, वहां पर जो कहा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त किस्म की मॉल्स वगैरह बन रही हैं, उसमें भी कहा यही गया है कि सऊदी अरब की तरफ से इन्वेस्टमेंट गई है। तकरीबन $100 बिलियन जो है वो सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है भारत के साथ। लेकिन अब अगर हम अपनी बात करें तो जाहिर है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, सऊदी अरब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा है। वापस आ जाना, हमने अपनी हरकतों की वजह से जो है वो इंडिया और सऊदी अरब के अब नेवल कोऑपरेशन भी मौजूद है। मैं जो अगले दिन आपसे डिस्कशन कर रहा था कि अल-मोहद अल-हिंदी ये जो नेवल एक्सरसाइज है, आप क्या समझते हैं क्यों है? हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं सऊदी अरब मोहम्मद प्रिंस सलमान से मिलने, और यहाँ पर बड़ी बड़ी डीलें होगी और सऊदी अरब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। और पाकिस्तानी अभी से चिल्ला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बार बार सऊदी अरब क्यों बुलाते हैं मोहम्मद प्रिंस सलमान। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो। खुले दिल के साथ वेलकम करते हैं, और आपके पास भी कई ऐसी चीजें, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स और कई ऐसे आइडियाज होते हैं जो आप दूसरी कंट्री के साथ शेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं जी हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी फिलहाल अनफॉर्चुनेटली उस हालात में नहीं है, या कह लीजिए कि हमारी इकोनॉमी उस जगह नहीं है कि हम किसी को जाकर कुछ ऑफर कर सकें। हम ज्यादातर इसी उसमें रहते हैं कि हम किसी से लोन ले लें या फिर जो लोन लिया हुआ है वो हमें वापस ना करना पड़े। लेकिन आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं जाकर जो हमारे लोग जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, जो गवर्नमेंट्स आती हैं, वो भी मिलकर शायद हमारे जैसे लोगों की आवाज कभी उनके कान में पड़ जाए। वैसे तो पड़ने लगी है, तभी तो आपको पता है ना कि हमें भी पड़ने लगी है। तो लेकिन बात सारी है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं शायद इन लोगों तक इनको वो बात की समझ आए कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो जाए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है आगे जाके कोई ऐसी पॉलिसी बना सके जिसमें कि बेहतरी आ जाए। वरना आपने तो ये भी देखा कि जब हमने बताया था कि टॉप 25 कंट्रीज जिसमें कि आप कह लीजिए कि तालीम का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है, उसमें पाकिस्तान का नाम जो था 17 नंबर पे हम लोग थे, और कहा यही जा रहा था कि वाहिद न्यूक्लियर पावर है जो उस लिस्ट के। सऊदी अरब इज इंडियाज 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आप कहाँ खड़े हुए हैं? आपके वो कितने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं? और इंडिया जो है वो सऊदी अरब का 2nd बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जब आपको पता हो कि ये इंडिया है, ये आपसे $40 अरब 35 अरब डॉलर की प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा, तो आप उन्हें इस्लाम की बातें सुना सकते हैं, आप उन्हें स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ की बातें सुना सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जितनी को अरबों ने हमारी इज्जत कर दी है, जितना हमसे प्यार कर दिया, जितना हमें दे दिया, हमारी एलीट को दे दिया, ठीक है, हमने तो बहुत ज़ाया किया, बहुत ज़ाया किया। देखें कि आपको जो सऊदी अरब से 7-8 अरब डॉलर 9 अरब डॉलर आ रहा है ना, आप उसकी वजह से जिंदा हैं। जो लोग वहाँ हमारे काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो भी एक आधी जनरेशन ही है। कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का,
तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके, और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं कि यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। बिल्कुल आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। ऐसे ही। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरके वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है।